नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं ईट्रॉनिक्स। आज के ये डिमांडिंग वीडियो है। एसएमपीएस की डिमांड की है, कुछ लोगों ने कि एसएमपीएस पर वीडियो बनाओ, तो मैं स्पेशली एसएमपीएस पे वीडियो बना रहा हूं। और वीडियो ऑलरेडी मैं एसएमपीएस पे बना चुका हूं, वीएफडी की प्ले लिस्ट पे होगा, तो वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। और एक और वीडियो मैं बना रहा हूँ, बेसिक से स्टार्ट करूँगा इस पे, और हो सकता है 2-3 वीडियो में मैं पूरा ख़त्म कर दूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। हम यहाँ पर वीएफडी रिपेयरिंग कवर करते हैं और वीएफडी रिपेयरिंग से रिलेटेड ही वीडियोस रहते हैं। और जो हमारा वीडियोस होता है वो टोटल थ्योरी पे, अभी थ्योरी जो उसकी बेसिक थ्योरी होती है उस पे डिपेंड है। प्रैक्टिकल अभी मैं स्टार्ट नहीं किया हूँ। प्रैक्टिकल के लिए और सारे इक्विपमेंट वगैरह चाहिए होता है, जो कि घर पे उपलब्ध नहीं रहता है, तो घर पे वीडियो बनाता हूँ। आगे चल के वो भी सब अवेलेबल करेंगे। कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, कोर्स की तैयारी हो रही है, और जिसमें हम आपको पूरा A to Z डाटा दिया करेंगे कि कहाँ के, मतलब टेस्ट पॉइंट वगैरह भी बताएंगे अपने कोर्स के अंदर। टेस्ट पॉइंट बताएंगे और पार्ट का नंबर भी बताने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम। तो शुरू करते हैं। एस एम पी एस एस एम पी एस एस एम पी एस एस एम पी एस कई प्रकार से होते हैं, ठीक है। जो हमारे वी एफ डी में यूज होता है वो होता है फ्लाई बैक टाइप का एस एम पी एस। कौन सा होता है? फ्लाई बैक एस एम पी एस। फ्लाई बैक एस एम पी एस 5 5 एम्पियर तक के एस एम पी एस के लिए फ्लाई बैक एस एम पी एस का यूज होता है, ठीक है। उससे ज़्यादा ऐसे करंट चाहिए होता है तो फिर हम हाफ ब्रिज एस एम पी एस का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे बी एफ डी में फ्लाई बैक टाइप का होता है, और फ्लाई बैक टाइप से ही हम स्टार्ट करेंगे और उसी का बताएंगे, ठीक है। तो एस एम पी एस पहले हम ब्लॉक डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। एस एम पी एस में एक तो इनपुट होता है जो हमारे वी एफ डी के अंदर है, वो तो डायरेक्ट डीसी इनपुट लेता है। एसी एसी को डीसी बनाने का एक अलग मॉड्यूल वगैरह लगा करके करते हैं, बट यहाँ पर मान लेते हैं ये एसी इनपुट हो गया, एसी इन, ठीक है। और ये चला जाएगा रेक्टिफायर पे, रेक्टिफायर पे, और रेक्टिफायर के बाद ये चला जाएगा कैपेसिटर पे, ठीक है। कैपेसिटर से चला जाएगा चॉपर पे, चॉपर, और साथ में ही जाएगा पीडब्ल्यूएम में, ठीक है, ठीक है। और पीडब्ल्यूएम से वापस चॉपर पे, ठीक है। और इस पीडब्ल्यूएम में एक फीडबैक होगा, ये चॉपर से ये चला गया आउटपुट में, आउटपुट, और आउटपुट से एक फीडबैक जाएगा ये फीडबैक जाएगा पीडब्ल्यूएम को।
तो ये इसका SMPS का ब्लॉक डायग्राम है। वर्किंग ऐसी है, AC इन होगा, यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन वगैरह यूज किया जाता है उसके बाद में, जैसे करंट प्रोटेक्शन और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। इसके बाद रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर के बाद कैपेसिटर, जो मेन कैपेसिटर होता है वहाँ। उसके बाद ये चॉपर और PWM दोनों की तरफ ये जाता है, ठीक है। और चॉपर से डायरेक्ट आउटपुट मिलता है, आउटपुट से एक फीडबैक लेके PWM को बताया जाता है कि कितनी स्विचिंग करानी है। ओके, ये एक बेसिक फंडा है SMPS का। अब हम सर्किट देखते हैं कैसे बनेगा। तो हमने AC इन नहीं करना है, AC इन का अलग मैंने वीडियो दे रखा है, 2-3 वीडियो हैं, आप देखे वहाँ जाके। मैं डायरेक्ट DC से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो ये DC का कैपेसिटर हो गया, ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे कितने वोल्ट आएंगे, 600 वोल्ट DC, ठीक है। और ये SMPS का चॉपर, ठीक है। चॉपर के बाद यहाँ पे लगा है मॉसफेट, मॉसफेट बना देते हैं। ये मॉसफेट, और ये कनेक्टेड है डायरेक्ट यहाँ से, ये ग्राउंड है, ठीक है। और ये IGBT टाइप का IGBT बना देते हैं भाई, ये मान लेते हैं IGBT है, ठीक है। और ये गेट है उसका, तो इसके गेट को एक रेजिस्टेंस लगा करके ग्राउंड कर देते हैं, और इसे डाल देते हैं PWM पे। ये PWM IC है, ठीक है। ये हमारा आउट वाली पिन है, और ये VCC, और ये GND ग्राउंड, और ये एक फीडबैक का, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चॉपर ये ट्रांसफार्मर ही होता है नॉर्मल, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर के कई आउटपुट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा अलग अलग वोल्टेज के लिए टेपिंग किया रहता है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक शॉर्ट की डायोड, जीनर बना दिया मैंने, तो शॉर्ट की डायोड रहता है यहाँ पे, ठीक है। और एक ये कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटर कनेक्ट है ग्राउंड से, ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा आउटपुट है। और ये VCC, ये ग्राउंड है। पहले ड्राइंग बना देता हूँ जल्दी जल्दी, फिर इसके बाद ना मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हालांकि कई वीडियोस इस पे मैंने दे रखे हैं, आप चैनल पे जाएंगे मिल जाएंगे, मेरे चैनल पे नहीं किसी और पे भी जाएंगे तो वहाँ भी मिल जाएंगे इजीली। इसकी वैल्यू यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है तो करीब 3 मेगा ओम, 2.5-3 मेगा ओम के आसपास
इन रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, जिसको स्टार्टअप रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से समझते हैं। ये हमारे मेन डीसी यहाँ से इन होता है, यहाँ से डीसी इन होगा और ये कॉइल में, ट्रांसफार्मर की कॉइल में घूमता हुआ यहाँ तक आएगा। अब यहाँ आगे इधर नहीं जा पाएगा, इधर आया, इधर नहीं जा पाएगा। कब जाएगा ये? जब इसके गेट को सप्लाई दी जाएगी, यहाँ पे सिग्नल मिलेगा गेट पे, तब ये इधर से इधर को जाएगा और ये सर्किट कंप्लीट होगा। अच्छा, क्या होता है, जब ये सप्लाई इधर से इधर को फ्लो करेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगी, तो इन कॉइल्स के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने के कारण कोर में जो दूसरी साइड में सेकेंडरी वाइंडिंग है, उधर वोल्टेज इंड्यूज होते हैं। ठीक है, तो एक जैसे ही इसको ऑन कराएंगे, अभी इसको आप मत देखें, जैसे इसको हमने ये स्विच को ऑन किया, खचाक से एक बार यहाँ पे मैग्नेट बनेगी और इधर आउटपुट में भी कुछ वोल्टेज इंड्यूज होंगे। ठीक है, अब चूंकि आप जानते ही हैं कि ट्रांसफार्मर डीसी में काम नहीं करता, अगर इसे हम कंटिन्यू ऑन करके रखेंगे तो ये बाइंडिंग जल जाएगी और मॉसफेट भी ख़राब हो जाएगा। तो चूँकि ट्रांसफार्मर डीसी में काम नहीं करता है, केवल एसी में काम करता है, इसके लिए हम इसको ऑन ऑफ करके डीसी को एसी बनाते हैं। प्योर एसी नहीं होता है वो, इस तरह का एसी होता है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। इसका मतलब इस तरह से, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पे ऑन हुआ, कुछ देर ऑन रहा, फिर ऑफ हो गया। ठीक है, इस तरह से पहले ये ऑन होगा थोड़ी देर के लिए, फिर ऑफ हो जाएगा। ऑन ऑफ का काम ये आईसी करेगी। कैसे करेगी मैं अभी बताता हूँ, बस पहले इसको कंफर्म कर दें। ये ऑन होगा, फिर ऑफ हो जाएगा, फिर दोबारा से ऑन होगा, फिर दोबारा से ऑन रहेगा थोड़ी देर और ऑफ हो जाएगा। तो जब भी ऑन होगा तो सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस होंगे ऑन ऑफ होने की कंडीशन पे। ठीक है, तो इस तरह से इसको पल्स विद मॉड्यूलेशन, ठीक है, तो इसकी एक साइकिल ऑन और ऑफ की, ये एक साइकिल होगी, एक साइकिल, और ये दूसरी साइकिल, ये तीसरी साइकिल, ये चौथी साइकिल। ठीक है, इसे हर्ट्ज भी कहते हैं। तो ये इसकी साइकिल हो गई। इस तरह से ये ऑन ऑफ होगा तो आउटपुट में वोल्टेज जनरेट हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे इस आईजीबीटी के ऑन ऑफ होने के। आईजीबीटी हो सकता है, मॉसफेट हो सकता है। ठीक है, ये ऑन ऑफ होने पर, ऑन ऑफ बार बार होने पे इस यहाँ आउटपुट में वोल्टेज जनरेट होंगे। ठीक है, अब ये बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, कौन कर रहा है? ये एक आईसी लगा हुआ है। ठीक है, इस आईसी को सप्लाई भी आती है। ठीक है, ये आईसी को यहाँ से स्टार्टअप रजिस्टर के थ्रू सप्लाई मिलती है। तो जब इस आईसी को सप्लाई मिलेगी तो इस आईसी को सप्लाई मिलने के बाद ये स्टार्ट होगी।
तो यहाँ पर इस पे सिग्नल आएगा और ये इसका जो ये गेट है IGBT का वो इनेबल होगा और ऑन ऑफ होगा, कहने का मतलब, ठीक है, बार बार ऑन ऑफ होगा इस IC के थ्रू, ठीक है। अच्छा, ये रेजिस्टेंस हमने क्यों लगाई है? क्योंकि हमने यहाँ IGBT यूज़ किया है। IGBT की प्रॉपर्टी है कि एक बार वो उसका गेट पे सप्लाई दे दिया पॉजिटिव, तो उसको ऑफ करने के लिए ग्राउंड देना यानी निगेटिव देना ज़रूरी होता है। तो ये रेजिस्टेंस लगा करके हमने इसको ऑफ कराने के लिए ये लगाया है, ठीक है। इधर से ये पॉजिटिव आएगा, तब उस टाइम पे ये ग्राउंड काम नहीं करेगा, थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ठीक है, और इसको ऑन करा देगा। और जब इधर से सिग्नल आना बंद हो जाएगा IC से, तब ये इधर से ग्राउंड पहुंचा देगा और इसे ऑफ करेगा। जब ये इधर से सिग्नल आएगा तो इसे ऑन करेगा, और जैसे सिग्नल आना बंद हुआ तो ये इधर से ग्राउंड पास कर जाएगा। ग्राउंड पास कर जाएगा तो ये मॉसफेट ऑफ हो जाएगा, IGBT ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और जब क्या होता है कि ये बार बार ऑन ऑफ होता है, तो इसका प्रॉपर्टी है IC का, किसी भी PWM IC का ले ले, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो स्विचिंग को बढ़ाता चला जाएगा। कैसे? ये अभी कुछ टाइम के बाद ऑन ऑफ कर रहा था, जब उसको पता नहीं चलेगा कि हमने कितना चलना है, तो वो जल्दी जल्दी ऑन ऑफ करेगा, मतलब ज़्यादा देर तक ऑन रखेगा उसको, ऐसा लंबा लंबा ऑन रखेगा, ऑफ कम रखेगा, लंबा ऑन करेगा। ये वो अपना वो ड्यूटी साइकिल बढ़ाएगा, अपनी ड्यूटी साइकिल बढ़ाएगा जब उसे फीडबैक नहीं मिलेगा। फीडबैक नहीं मिलने से ड्यूटी साइकिल को ऑन टाइम बढ़ाता है अपना, ऑन टाइम बढ़ाता है। ऑन टाइम बढ़ाने से आउटपुट के वोल्टेज इंक्रीज होते चले जाते हैं, आउटपुट के वोल्टेज इंक्रीज होते चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें एक फिक्स आउटपुट चाहिए होता है, इसके लिए हम फीडबैक सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। फीडबैक में क्या है? फीडबैक में एक ऑप्टोकपलर है, ये ऑप्टोकपलर के अंदर LED ये आएगा कहाँ से? वोल्टेज डिवाइडर से, ये आएगा वोल्टेज डिवाइडर से, ठीक है। इधर एक रेजिस्टेंस होगी, एक इधर होगी, सॉरी ये एक वेरिएबल भी लगा देते हैं लोग, ठीक है, और एक ही रेजिस्टेंस यहाँ होगी। और ये आएगा यहाँ से, आउटपुट से सप्लाई आएगी इस वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू, और एक पोर्ट लगा होता है, आपने देखा होगा किसी SMPS में वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए। तो ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं है
तो इसकी जो वैल्यू है ये इसी में एडजस्ट की गई है। ठीक है, तो ये आउटपुट इधर से आएगा और इसके थ्रू ग्राउंड को फीडबैक को बताएगा। क्या बताएगा? ये बताएगा कि भाई आउटपुट में वोल्टेज पूरे हो गए हैं, अब तुम आराम करो, थोड़ी देर आराम करो, जब कम होगा तो मैं बताऊंगा कि कम हो गया, तब तुम अपना काम करना। और अपना क्या काम करता है ये पल्स को ऑन करता है, आईजीबीटी को ऑन करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे लोड नहीं लगा है, अगर आउटपुट में लोड कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा? अगर आउटपुट में लोड कनेक्ट नहीं है तो मान लेते हैं कि ये ऑन होगा, थोड़ा सा ऑन होगा, फिर ऑफ हो जाएगा, फिर लंबा ऑन रहेगा, ऑफ रहेगा, फिर थोड़ा सा ऑन होगा, दिखाई दे रहा, थोड़ा सा ऑन होगा, फिर लंबा ऑफ रहेगा, फिर थोड़ा सा ऑन होगा, फिर लंबा ऑफ रहेगा, जब लोड नहीं कनेक्ट रहता। ये ऑन इसलिए हो रहा है ताकि इस कैपेसिटर को चार्ज करके रखे, ताकि इस कैपेसिटर को चार्ज करके रखे। और जैसे ही इस पे लोड आएगा तो थोड़ा सा लोड के अकॉर्डिंग ये अपनी ड्यूटी साइकिल को बढ़ाएगा। अगर और ज़्यादा लोड आया तो फिर लंबा ऑन करेगा, लंबा ऑन करेगा, है ना। तो ये लोड के हिसाब से ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करता है। ठीक है, क्योंकि लोड बढ़ता है, करंट बढ़ता है तो वोल्टेज घटता है थोड़ा सा। तो जब वोल्टेज को मैनेज करना है तो इसको ड्यूटी साइकिल बढ़ानी पड़ेगी, पीडब्ल्यूएम आईसी को। ठीक है, तो ये एक बेसिक फंडा है। और यहाँ पर ये मैंने कल भी बताया था, कल कल हाँ कल ही तो बताया था। मैंने तो ये एक वोल्टेज डिवाइडर है। वोल्टेज डिवाइडर का मैंने सूत्र कल परसों में, कल ही शायद बताया था, हाँ कल। वी आउट बराबर वी इन R2 R1 प्लस R2। ठीक है, इसके थ्रू हम यहाँ पर जान सकेंगे कि कितने वोल्टेज आएंगे। मैक्सिमम देखा गया है यहाँ पर 2.5 वोल्ट आते हैं। ठीक है, और 2.5 वोल्ट पे ये एलईडी ऑपरेट होती है और फीडबैक मिल जाता है हमें कि भाई सप्लाई पूरी हो गई है। अब तुम अपना स्विचिंग को कम चलाओ, स्विचिंग बंद करो, ये फीडबैक देता है। तो एसएमपीएस में मैंने और कुछ छोड़ा है क्या? अभी और भी है इस पे RTCT iSense। तो जिस दिन मुझे अब टाइम मिलेगा तो उसका RTCT और iSense का काम बताऊंगा। और इस पे कोई सवाल है आपका तो ज़रूर कीजिएगा। मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैंने आज ज़रूर नहीं बताया है, आपको बता देता हूँ। ये एक स्नावर सर्किट होगा, RC स्नावर सर्किट। तो ये सर्किट क्या काम करेगा? ये डायोड लगा हुआ है, जब इस पे मैग्नेट बनती है, ठीक है, और जब मैग्नेट कोलैप्स होती है, ख़त्म होती है, कोलैप्स
तो उस टाइम पे इस मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। पोलैरिटी चेंज होगी तो यहाँ माइनस की जगह प्लस बन जाएगा और ये पॉजिटिव जो है अगर ये इधर जाएगा तो इसको डैमेज करेगा आईजीबीटी को। तो फिर जब यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये डायोड के थ्रू इस कैपेसिटर को इधर चार्ज करके इधर वापस लाइन में पॉजिटिव वाली लाइन में डाल देगा। ठीक है, तो ये काम करता है। ये स्नवर सर्किट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भी कुछ चीज़ें हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको RTCT आई सेंस इस आईसी का जो पार्ट है उसको भी मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें। हमारा नंबर है 8319748380। ठीक है, कोई भी कंसर्न है तो आप व्हाट्सअप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।